ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कपिल अब माता देवहूति को भगवान की शुद्ध भक्ति हमें किस प्रकार से करनी चाहिए उसके बारे में निर्देश दे रहे हैं। आज के श्लोक में वो 4 बड़े महत्वपूर्ण भक्ति के अंग बताते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जो 4 अंग भगवान बता रहे हैं उनका पालन करना अति आवश्यक है। तो कहते हैं महताम बहुमानेना। महताम का मतलब होता है जो महान आत्माएं हैं, जिनकी आत्मा, जिनकी चेतना, जिनकी कॉन्शियसनेस अत्यंत विशाल है, महान है, उसे महात्मा कहा जाता है। महात्माओं का बहुमानेना अत्यंत अत्याधिक सम्मान हमें करना चाहिए। ये वेदों के अंदर में बताया है। भगवत गीता में भी भगवान 13वें अध्याय में इसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं 21 बड़े महत्वपूर्ण अंग होते हैं अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण बताते हैं आचार्यो उपासनम। जो आचार्य हैं उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। ये स्वयं भगवान भगवत गीता में इस विषय में बताते हैं। आचार्य का मतलब क्या होता है? भगवान इस भौतिक संसार में हमें ज्ञान इन आचार्यों के द्वारा प्राप्त करवाते हैं। जैसे भगवान ने सबसे पहले ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से जो भगवान ने ज्ञान दिया वो परंपरा के द्वारा एक एक करके आज वो ज्ञान हमको भी प्राप्त होता है। इसमें भगवान भगवत गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। आध्यात्मिक ज्ञान जो है परंपरा में प्राप्त होता है। हम देख सकते हैं भौतिक ज्ञान के लिए भी एक प्रकार की परंपरा की जरूरत पड़ती है। हम अगर डॉक्टरी करना चाहते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो एक डॉक्टर के अंडर में हम जो है पढ़ते हैं। उस डॉक्टर ने कहाँ से पढ़ा है? एक दूसरे डॉक्टर के सुपरविजन में पढ़ा है। इस प्रकार से अगर भौतिक ज्ञान के लिए भी हमें जो है एक प्रकार की परंपरा की जरूरत पड़ती है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो भगवान ये ज्ञान जो है परंपरा में प्रदान करते हैं।
और जो ये परंपरा में ये जो गुरु आते हैं, इन्हें आचार्य कहा जाता है। जैसे कृष्ण भावनामृत में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु से। भक्ति सिद्धांत जी ने, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने ज्ञान प्राप्त किया भक्ति विनोद ठाकुर से। भक्ति विनोद ठाकुर ने ज्ञान प्राप्त किया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से। इस प्रकार से ये परंपरा भगवान तक स्वयं जाती है। तो हमारे जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो हमारे वंदनीय हैं, वो आचार्य हैं। और जो इस परंपरा में जितने भी गुरु हैं, हमारे गुरु के गुरु, उनके गुरु, इनको सबको आचार्य कहा जाता है। तो इन सब आचार्यों की उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर हम भगवान की भक्ति में बढ़ना चाहते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है पुराणों के अंदर में, जिसमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार से हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। उसमें देखिए वो क्या कहते हैं, गुरुषु नरमति। अगर कोई गुरु को, प्रमाणिक गुरु को एक सामान्य नर समझता है, सामान्य आदमी समझता है, पुराण कहते हैं उसकी बुद्धि नरक के बराबर है, नारकीय बुद्धि। गुरुषु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि। और अगर वो सोचता है कि जो भगवान की भक्ति में जो वैष्णव हैं वो अलग अलग जाति से हैं, कोई ब्राह्मण वैष्णव है, कोई शूद्र वैष्णव है, कोई क्षत्रिय वैष्णव है, कोई चंडाल वैष्णव है, कोई मलेच्छ वैष्णव है। जैसे आज हम देखते हैं पाश्चात्य देश के लोग भी अगर वैष्णव बनते हैं तो कई बार हम भेदभाव करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये ब्राह्मण वैष्णव है और ये जो विदेश के जो वैष्णव बने हैं ये सब मलेच्छ वैष्णव हैं। तो वेदों के अनुसार अगर कोई ऐसा सोचता है, जाति के अनुसार अगर वैष्णव में भेदभाव करता है, उसकी बुद्धि नरकीय है, वैष्णव जाति बुद्धि। तीसरा, पुराणों में कहा है अर्चये विष्णु शिलाधीर। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मंदिर में जो भगवान की अर्चना है, जो भगवान की अर्च विग्रह है, जो भगवान की मूर्ति है वो पत्थर है, अगर कोई ऐसा सोचता है, उसकी बुद्धि भी नरकीय है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान का रूप जो है आध्यात्मिक रूप है। भगवान का रूप हमारे जैसा आम रूप तो नहीं है। तो इन आंखों के द्वारा, इन दृष्टिकोण के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर में आत्मा को भी नहीं देख सकते हैं, भला भगवान को कहां से देखेंगे? एक ग्लास के अंदर में हजारों कीटाणु होते हैं। इन आंखों के द्वारा हम कीटाणुओं को भी नहीं देख सकते हैं, उसके लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो भला भगवान जो आध्यात्मिक है, जिनमें भौतिकवाद का कोई लेश मात्र भी नहीं है, उनको हम इन आंखों के द्वारा कहां से देख पाएंगे? तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हमें किस प्रकार से हमारे लेवल पर हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए
भगवान जो है अर्च विग्रह का रूप धारण करते हैं। कई बार आपने देखा होगा पिताजी जो है वो बहुत बड़े होते हैं, उनका कद बहुत लंबा है, और छोटा बच्चा जो होता है बड़ा छोटा है। अगर वो पिताजी के कंधे पर चढ़ना चाहे अपने आप, क्या वो संभव है? वो संभव नहीं है, क्योंकि पिताजी इतने ऊंचे हैं, बच्चा इतना छोटा है। पिताजी करुणा करके क्या करता है, बच्चे के लेवल पर आकर के बैठ जाता है और बच्चा आराम से पिताजी के कंधे के ऊपर चढ़ सकता है। तो पिताजी के लिए कठिन नहीं है, पिताजी का कद बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को वो छोटा बना सकते हैं बच्चे के लिए। इसी प्रकार से भगवान जो है उनका आध्यात्मिक रूप हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कृपा करके हमारे लेवल पर हम क्या देख सकते हैं? हम पत्थर देख सकते हैं, हम मेटल देख सकते हैं, तो भगवान वो तो सर्वशक्तिमान है, उनके लिए क्या मुश्किल है? तो भगवान ऐसा रूप धारण करते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिनकी हम सेवा कर सकते हैं। इसे अर्च विग्रह कहा जाता है। एक कवि थे जिन्होंने आपने सुना होगा, वो कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हरि की प्राप्ति होती हो तो मैं बड़े पत्थर की पूजा करूं। मंदिर में तो छोटे पत्थर की मूर्ति होती है, बड़ा पत्थर हिमालय है, बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, क्यों ना मैं उनकी पूजा करूं अगर पत्थर के पूजने से हरि मिलता हो तो ये मूर्खता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भगवान अगर चाहें, भगवान तो हर एक कण में है। अगर भगवान हर एक कण में मौजूद नहीं है तो वो कैसा भगवान है? अगर भगवान सर्वव्यापी नहीं है, हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं और हम सोच रहे हैं कि भगवान केवल जो है स्वर्ग लोक में है या भगवान अपने धाम में, वैकुंठ धाम में बैठे हैं मात्र, तो भगवान हमारी प्रार्थना कैसे स्वीकार करते हैं? ये हमें समझना है। हम यहाँ पर धरती पर बैठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान हर एक के हृदय के अंदर में भी विराजमान है, भगवान हर एक कण के अंदर में भी विराजमान है। तो क्या भगवान हर एक कण में अगर विराजमान है तो क्या भगवान अपने आप को एक अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान नहीं कर सकता है? तो अपने असक्षम भक्तों के लिए भगवान अर्च विग्रह का रूप धारण करते हैं। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है। अब गाय में देखिए, जब हम दूध निकालते हैं, गाय के बहुत सारे अंग हैं। आप कान को खींच करके दूध निकालिए, क्या दूध निकलेगा? आप सोचेंगे कि नहीं, ऐसा करेंगे गाय की पूंछ को पकड़ करके दूध निकालेंगे, दूध नहीं निकलेगा। वही खून गाय का दूध के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। आप पूंछ खींचेंगे तो लहू निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप थन खींचेंगे तो उसमें से दूध निकलेगा। इसी प्रकार से पत्थर तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन अर्च विग्रह के रूप में जब आप उपासना करेंगे तब भगवान जो है हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। हम एक पहाड़ की पूजा करके सोचें कि भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, वैसा नहीं है। अब जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं, गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होते हैं, अगर आप उसमें लेटर डालेंगे तो आपके लेटर जो है आपके लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप कल के बाद में सोचेंगे कि भाई एक काम करूंगा, मैं भी अपने घर के सामने लाल डब्बा लटका दूंगा, लोगों को कहूंगा इसमें लेटर डालो, तो ये लेटर कहीं पर जाने वाले नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है। तो जो भगवान की अर्च विग्रह है,
वो भगवान के द्वारा प्रमाणित है, ऑथराइज्ड है, जैसे वेदों में बताई गई है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पहाड़ की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। जो सड़क के ऊपर पत्थर पड़े हैं वो अलग है। भगवान चाहे तो उसमें भी प्रकट हो सकता है, भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये हमें समझना है। तो इसलिए क्या कहा है पुराणों में? अर्चये विष्णु शिलाधीर। अगर कोई मंदिर में जो भगवान की अर्चना है उसको एक शिला मात्र सोचता है, उसकी नरकीय बुद्धि है। शब्दे सामान्य बुद्धि। और हम भगवान के नाम का जप करते हैं। अलग अलग धर्मों में, सभी धर्मों में हम देखते हैं कि भगवान की प्रार्थना की जाती है, भगवान के नाम का जप किया जाता है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि भाई भला इस मुख से हम इतने सारे शब्द निकालते हैं, हम भगवान का नाम भी निकालते हैं, वो भी एक सामान्य शब्द है, ऐसा भी सोच सकते हैं। हम कह रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसी मुख से हम अनेकों प्रकार के शब्द निकालते हैं। तो वेदों में ये भी बताया है कि अगर कोई सोचता है कि भगवान का नाम और जो अनेकों प्रकार के हम शब्द जो है इस मुख के द्वारा निकालते हैं ये सब सामान्य शब्द हैं, उसकी बुद्धि भी नरकीय है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो इसलिए क्या बताया था? गुरुषु नरमति। आचार्य की उपासना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आचार्य भगवान का शुद्ध भक्त है। आचार्य भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है। तो उनकी जब हम उपासना करेंगे, पूर्ण रूप से जब उनका आदर करेंगे, तब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण पॉइंट कहते हैं। अगला वो कहते हैं दीना नाम अनुकंपया। जो दीन जीव है, जो व्यक्ति दीन है, उनके ऊपर भक्त को कृपा करनी चाहिए। दीन को अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो उसको कहते हैं पुअर, गरीब। तो अब गरीब के ऊपर दया करने का मतलब हमें ये सोचना है, ये नहीं सोचना है बाहरी रूप से किसी के पास में पैसा नहीं है वो गरीब है, और एक अमीर आदमी है उसके पास में बहुत पैसा है वो बड़ा अमीर है। जिस भी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति गरीब है। उन सब के ऊपर हमें कृपा करनी चाहिए। और अब आगे भगवान कपिल क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।